पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पैसे के एतबार से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, लेकिन नताइज को देखो तो वो जीरो से जीरो होते चले जा रहे हैं। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड थर्ड ओडीआई, जिसमें एक बार फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी शहीनों को बुछाड़ दिया। अगर हम देखें तो इसमें आज फिर हमें पाकिस्तानी बैटिंग में कोलैप्स दिखा। अब्दुल्ला शफीक ने 33 रन तो बनाए, लेकिन वो टीम के काम ना आ सके। 56 बॉल पे 33 रन, जब आप केवीज कंडीशन में खेलते हैं, आपको 42 ओवर में 260 का टारगेट चेज करना है। अगर आप इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप जीत का जश्न मना सके। और बाबर आजम पहले तो हमें एंकर रोल प्ले करते हुए नजर आए, जब टीम को उनकी जरूरत थी एक बड़ी इनिंग खेलने में, बड़ा स्कोर करने में, लेकिन तब वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के डैरल मिचेल की गेंद पे कैच आउट हो जाते हैं। अगर और उसके बाद आते हैं सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, और उसके बाद ऑलराउंडर फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम। अब ये सभी खिलाड़ी इस तरह पेश अपना क्या है कि शो पेश करते हैं जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं। 262 रन का टारगेट जो किसी भी टीम के लिए मॉडर्न डे क्रिकेट में आसान बन चुका है, लेकिन आज हमारी टीम के लिए वबाले जान बन चुका है। अगर हम देखें पिछले 3-4 सालों से हमने आए दिन अपने सिलेक्टर्स चेंज किए, कैप्टन चेंज किए, यहां तक कि कोचिंग स्टाफ, पीसीबी चेयरमैन, क्या क्या हमने चेंज नहीं किया, लेकिन क्या है कि नहीं चेंज हुई तो हमारी किस्मत। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आए दिन जो नई उम्मीदों के साथ अपनी टीम का मैच देखते हैं, पिछली यादों तलख यादों को बुला के, लेकिन आए दिन फिर वही कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की उम्मीदें आए दिन टूट रही हैं। अगर देखें तो पाकिस्तानी टीम 262 रन का टारगेट जब चेस कर रही है, तो इसमें आप ओपनिंग करते हैं अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। इमामुल हक जो है इंजर्ड होने के बायस टीम से ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं उस्मान खान, जो एक बार फिर तेतिया साबित होता है। उसकी टेक्निक, उसका टेम्परामेंट, उसकी गेम अवेयरनेस, वो सब कुछ आपको एक दो शॉट्स में दिख जाती है। लेकिन उसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि टीम में अब रीढ़ की हड्डी से खुद को समझते हैं बाबर और रिजवान, लेकिन वो भी अपना छोटा सा कैमियो खेलते हैं 30-32 रन का, लेकिन वो भी चलता बनते हैं। क्या है कि टीम को जिन स्टार्स की जरूरत है, वो स्टार्स अपने चस्के के लिए और अपनी जरूरतों के लिए खेल तो पेश कर रहे हैं, लेकिन अपनी टीम को फायदा कब पहुंचेगा। लेकिन इसके बाद हम देखें अपने बॉलर्स, जो आए दिन कभी बॉलर्स हमारे 350 खाते हैं, कभी 20 ओवर में 230, 220, 215। जब बॉलर्स कभी थोड़ी सी मुजाहमत करते हैं कि आज हम जीतने की मूड में हैं, तो तब हमारे बैटर्स फ्लॉप शो पेश करते हैं। अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से हम इबरतनाक शिकस्तों से हमारे अंबार लग चुके हैं। कभी हमें यूएसए पहली दफा टूर्नामेंट खेलता है अमेरिका के मैदानों में, वो हमें हरा देता है। कभी हमें जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, कभी हमें अफगानिस्तान इंडिया के मैदानों में, कभी हमें यूएई से खतरे मंडलाने लगते हैं। कब बदलेगी हमारी किस्मत? कब हम इस किस्म के खौफ से क्या है कि रहा होंगे कि हमारी टीम एक विन विन पोजीशन में जाके बआसानी किसी भी टीम को वो चार सकती है। यही सरजमीन है जहां से वसीम अकरम, वकार, शाहिद अफरीदी, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, उसके बाद यूनुस खान, इतने 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 खिलाड़ी पैदा किए हैं, लेकिन आज कोई भी खिलाड़ी उसका पैरोकार नहीं दिख रहा। अगर हम देखें गेम अवेयरनेस दूसरे ओडीआई में हमें मिलती है, पहले ओडीआई में खासकर जहां हमारे 249 पे 3 होते हैं, उसके बाद हमारे बैटर्स फ्लॉप शो पेश करते हैं पहले 3 के बाद। बॉलर्स आते हैं अपने चस्के के लिए खेलते हैं। अगर हम इसके मुकाबले में देखें बकिया टीमों को, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जब ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस की जो पार्टनरशिप लगती है, वो हमें एक एंकर रोल दिखता है पैट कमिंस, हालांकि वो प्रॉपर बॉलर हैं, ये नहीं कि उन्हें बैटिंग का रोल मिलता है, लेकिन क्या है कि उनकी टीम जिस वक्त जो डिमांड करती है, उन डिमांड्स को वो पूरा करते हैं और अपनी गेम अवेयरनेस और अपना पैशन और अपना प्रोफेशनलिज्म सभी कुछ एक ही इनिंग्स में छोड़ जाते हैं। और उससे पहले जाएं तो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर श्रीलंका के खिलाफ जो 8वीं विकेट में पार्टनरशिप लगी, उसको कौन बोल सकता है। हालांकि इस इनिंग में सरफराज ने 2 गलतियां की, लेकिन मोहम्मद आमिर को जो रोल मिला कि आपने सिर्फ एंकर रोल प्ले करना है, लेकिन आमिर अपने रोल से पीछे ना हटे। और क्या हुआ कि उस जीत के नतीजे में पाकिस्तान सेमी में पहुंचा, सेमी के बाद फाइनल में, और फाइनल में इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दागी, जिसके जख्म आज तक इंडिया के दिलों में ताजा हैं। लेकिन आज हमारे क्रिकेटर्स, जिनमें ऑलराउंडर फहीम अशरफ,
फ़हीम अशरफ, जहांदाद खान और कितने बड़े-बड़े ऑलराउंडर जो खुद को मायानाज़ ऑलराउंडर समझते हैं, वो अपना रोल भूल चुके हैं। अगर हम इसके बाद मज़ीद देखें बेन स्टोक्स, जिसकी इनिंग को कौन भूल सकता है? एक प्रॉपर बॉलर जिसे बॉलर कहें, बैटर कहें, फील्डर कहें, लेकिन जब जब टीम को उनकी डिमांड, उनकी ज़रूरत है, वो अपना रोल प्ले करते हैं। चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल हो मेलबर्न के ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो एशिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी ओवर में 70 रन चेस करने हों। क्या है कि सिंगल हैंडेडली मैच खुद को अपनी टीम को जितवाते हैं और साबित करते हैं कि किस वजह से मुझे वन मैन आर्मी कहा जाता है, किस वजह से बड़े मौके मेरे लिए बने हैं या मैं बड़े मौकों के लिए बना हूं। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। ना तो हमें कोई प्रॉपर फिनिशर दिखता है, ना हमें कोई ऑलराउंडर दिखता है और ना ही हमें कोई मैच विनर प्लेयर दिखता है। हाँ, हम अपने स्कोर 35, 40, 50, 70 तो कर लेते हैं, लेकिन ये स्कोर हमारी टीम के काम कब आएंगे? ये स्कोर हमारी टीम के काम कब आएंगे? ये बात सोचने वाली है। दुनिया का 9वें नंबर पे मुल्क न्यूजीलैंड, जिस आबादी के एतबार से भी पाकिस्तान से ज्यादा नहीं तो 15 गुना तो छोटा होगा, और उनकी जो क्रिकेट पे इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ $9 मिलियन अपने क्रिकेट पे इन्वेस्ट करते हैं और पाकिस्तान $55 मिलियन अपनी क्रिकेट पे इन्वेस्ट करता है। क्या आया कि हमारे नताइज केवीज के बराबर हैं? क्या आया कि हम आज केवीज को टक्कर देने के बराबर हैं? केवीज जो जाते हैं ट्राई सीरीज में हमें अच्छी तरह से हमारी पिटाई करते हैं, हमारे बॉलर्स की, हमारे बैट्समैनों को घुटनों के बल गिराते हैं, लेकिन जब ट्राई सीरीज में हमें शिकस्त होती है, फिर चैंपियन ट्रॉफी में वो हमारे ही घर में फिर हमें एक बार फिर लताड़ते हैं। लताड़ते ही नहीं, घसीटते हैं और इस कदर बेरहमी से मारते हैं कि जैसे कोई किसी का वाली वारिस ना हो। लेकिन इसके बाद हम जाते हैं केवीज के टूर पे, वहां से हमें टी20 में 4-1 से शिकस्त होती है और ओडीआई में हमें क्लीन स्वीप हो जाता है। क्या ये वही क्रिकेट नेशन है जिसके बॉलर्स की धार से दुनिया क्रिकेट कांपती थी? जिस मुल्क ने शुएब अख्तर, वसीम, वकार, उमर गुल, मोहम्मद आमिर, इस किस्म के बॉलर पैदा किए हैं, आज उसी सरजमीन के बॉलर सिर्फ 2, 4, 5 ओवर्स कराने की हद तक महदूद रह गए हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं हारिस रऊफ की। जो बॉलर्स हमें कहते हैं कि हमने टी20 फॉर्मेट खेलना है, टेस्ट खेलने की हमें बसात नहीं है। अरे भाई, जब तक आप टेस्ट नहीं खेलेंगे तो आपकी स्किल्स पॉलिश नहीं होगी, और टेस्ट का सक्सेसफुल क्रिकेटर ओडीआई और टी20 में हमेशा कामयाब होता है। इसकी मिसालें हम उठा के देख लें, आपको कितनी मिलेंगी। बात यही है कि हम अपने चस्के के लिए, अपने पैसे के लिए खेलते हैं। हमें लीग से प्यार है, फ्रेंचाइज से प्यार है, अगर नहीं है तो हमारे मुल्क से नहीं। ये जो हमने इधर स्टार लगा रखा है, 25 से 30 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बात पैसों की नहीं है, ये लोगों की है जो लोग आपसे उम्मीदें बांधते हैं और उन लोगों की उम्मीदें आए दिन तोड़ती हैं। आप लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं, लोगों के इमोशन से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ये क्रिकेट एक क्या है कि बचा कुचा खेल पाकिस्तान में बचा है, और जिस तरह से हमारी क्रिकेट चल रही है, कोई ये दिन दूर नहीं कि हमारा हाल भी हॉकी और फुटबॉल जैसा होगा। किसी दौर में हमारी हॉकी में बौछार हुआ करती थी। जिस तरह आज क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का नाम आता है, इसी तरह किसी दौर में हमारा हॉकी में नाम था। लेकिन हॉकी में नाम मिटने के बाद आज हमारा क्रिकेट का भी वही हाल होने जा रहा है। खुदारा इस 25 से 30 करोड़ लोगों के इमोशंस पे रहम करें, इनकी फीलिंग्स से खेलना बंद करें। कब तक चलेगा ये सिलसिला? अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।